नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिस बिज़नेस की मांग सबसे ज़्यादा है और इस बिज़नेस को करने के बाद प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और हर साल ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बिज़नेस का नाम है गाय पालन या पशुपालन बिज़नेस, और जिसको हम डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में जिसमें हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से गाय का चुनाव करें, किस तरह से सब्सिडी आप लें, कहां से लें सब्सिडी, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स हैं इसके बारे में, कौन कौन से आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं आदि की बात करने वाले हैं। आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये गाय पालन के बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों, स्कोप और डिमांड इस हिसाब से देख लेते हैं कि आज अगर हमारे भारत देश में बात करें तो हर घर में चाय बनती है और 4 से 5 बार चाय बन जाती है, और कैसे 1 केजी दूध उठ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर घर में चाय बनती है, हर घर में दूध की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर रोटी बनती है तो रोटी पर भी घी लगाया जाता है, तो इससे आप देख सकते हैं दही भी खाया जाता है। गर्मियों में मठा से भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो इस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप दूध और दूध से बने प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो इसका स्कोप और डिमांड ज़्यादा होने के कारण आप इस बिज़नेस को अच्छे से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि गाय पालन या फिर पशुपालन व्यवसाय करने का तरीका। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना होगा गाय का चुनाव। तो गाय कौन सी गाय की, कौन सी प्रजाति की आप गाय लाना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ। आप अगर इस बिज़नेस को जो करने का तरीका है वो छोटे स्तर से बड़े स्तर में जा सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो कुछ लाख में भी कर सकते हैं, और बड़े स्तर में कुछ 10 लाख 12 लाख में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी भारत सरकार की सब्सिडी की सहायता से। बात कर लेते हैं कि देसी गाय का चुनाव। मैं देसी गाय का चुनाव इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी जो देसी गाय रहती हैं वो मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती हैं। किसी भी मौसम में अगर आप उनको रखते हैं तो उनके दूध में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। मतलब कोई गाय अगर 8 किलो दूध देती है और उसको दूसरे अगर हम जगह ले जाते हैं हमारे भारत देश में ही, तो गाय की जो उसकी कैपेसिटी है वो दूध देने की क्षमता कम नहीं होती है, और जितना दूध वहाँ पर देती है दूसरी जगह भी उतना ही दूध देती है। जगह का चुनाव दूसरे नंबर पर, अगर आप गाय पालन व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें जगह का चुनाव भी आपको करना पड़ेगा। और जगह का चुनाव आपको इस तरीके से करना होगा कि जो चारा है, भूसा है, और वो आसानी के साथ आपको मिल जाए, पानी अवेलेबल रहे गाय या भैंसों को पीने के लिए, साथ में ही आपके जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आसानी के साथ मार्केट में सप्लाई हो सकें, या फिर जहाँ पर भी आप जगह का चुनाव कर रहे हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा डिमांड हो कि आप जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, वो दूध भी हो सकता है, वो घी भी हो सकता है, वो दही भी हो सकता है, मठा भी हो सकता है, वो आसानी के साथ मार्केट में सेल हो जाए। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना चाहिए। नाबार्ड से लेकर अगर आप शुरू करेंगे तो इस बिज़नेस में और भी ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि इससे आपको कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप अंत तक बने रहें। किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको जो गाय का चुनाव करेंगे उसमें जो आप आवास बनाएंगे उनके लिए रहने के लिए, उसका भी आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रबंध करना होगा, क्योंकि गर्मी है, बरसात है, ठंड है, उस हिसाब से आपको आपके जो आवास उनके लिए बनाया है गायों को, उस हिसाब से आपको अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना होगा। खूंटे हैं, रस्सी है, मच्छर से बचाव करना होगा, और इस तरीके से पानी का चुनाव करना होगा कि पानी खुद ही जो गाय हैं वो खुद ही पी लें। तो इस तरीके से आपको इंतजाम करना होगा। साथ में ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पौष्टिक आहार है। तो पौष्टिक आहार अगर आप अच्छे से देंगे तो आपकी गाय स्वस्थ रहेंगी। आपकी गाय स्वस्थ रहेंगी क्योंकि दूध भी उतने ही ज़्यादा देंगी, साथ में उनमें प्रोटीन भी ज़्यादा होना चाहिए उस पौष्टिक आहार में। और अगर पशु आहार की बात करें तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। कई यूट्यूब पर वीडियो हैं, गूगल पर वीडियो हैं, आप देखें कि आप जो पशु आहार किस तरीके से बनाएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, और तो आप बनाएंगे तो उससे आपकी गाय को दूध का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगर कोई गाय 4 किलो दे रही है तो हो सकता है कि वो 5 किलो दो, 6 किलो दे। इस तरीके से उसका जो दूध देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी।
नियमित आपको स्नान कराना होगा गायों को। कई जगह वो बैठ जाती हैं तो उनमें लग जाते हैं कई कूड़े करकट, तो आप अच्छे तरीके से उनको नियमित स्नान भी कराइए। और अगर आपके पास ज़्यादा गायें हैं तो आप मशीन भी खरीद सकते हैं। अब तो दूध धोने की मशीन भी आ गई हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति 10 मिनट लगा रहा है तो वो आप 10 मशीन लगा लीजिए तो वही 10 मिनट में 10 गायों का दूध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से हाईटेक गाय पालन व्यवसाय कर सकते हैं। यही तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप गाय के व्यवसाय में कुछ लाख से करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों गाय की नस्ल का चुनाव कैसे करें। तो गाय की नस्ल का चुनाव आपको अगर हमारे देश में देखा जाए तो गिर टाइप की एक गाय रहती है, एक रेड सिंधी रहती है, एक साहिवाल रहती है, एक थारपारकर रहती है। ये 3 से 4 टाइप्स की जो गाय रहती हैं, नस्ल रहती हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं और जिनका दूध भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों गिर, रेड सिंधी और साहिवाल, ये 3 गायों का रिजल्ट पूरे भारत देश में बहुत ज़्यादा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दूध भी ज़्यादा देती हैं, दूध इनका गाढ़ा रहता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। साथ में ही एक सर्वे भी किया गया था जिनमें इनमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन 3 गायों में से चुनाव किसी का भी कर सकते हैं नस्ल का आपके हिसाब से। बात कर लेते कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उत्पाद बेच सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप गाय से एक तो दूध है तो दूध को बेच सकते हैं। अब दूध को कैसे बेच सकते हैं, आप या तो बंदी लगा लें, आपके रिश्तेदार हैं उनसे कहिए जो बाहर से दूध लेते हैं वो आपसे लेंगे कि आप अच्छे तरीके का क्वालिटी का दूध देंगे, या फिर आप स्वयं की डेयरी भी खोल सकते हैं। वहाँ से भी कई व्यक्ति, अगर आप ये जो बंदी बनाई है अगर बंदी में नहीं बेचना चाहते हैं तो आप डेली दूध डेयरी की सहायता से भी बेच सकते हैं। या फिर कई दूध की कंपनियां जैसे अमूल है, पतंजलि है, ये भी आपसे डायरेक्ट सेल कर ले सकती हैं, तो इनको सेल कीजिए। और आप पाउच बनाकर भी बेच सकते हैं, जैसे कि अमूल की पाउच आती है, सांची की पाउच आती है, वो उस तरीके से भी आपका दूध आप आसानी के साथ बेच सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा लाइसेंस लेने होंगे, उन लाइसेंस के बारे में जानकारी ले लीजिए। आप ऑनलाइन भी मिल जाएगी कि दूध बेचने में क्या क्या आपको लाइसेंस लगेंगे, या फिर इंडिया मार्ट है वहाँ पर भी आप कई मैन्युफैक्चरर हैं मशीन बनाने को, उनसे भी जानकारी ले लीजिए। उद्योग विभाग में जाइए, वहाँ से भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या सरकारी आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। ये पहला प्रोडक्ट हुआ दूध। दूसरा प्रोडक्ट आप दही है, दही से आप छाछ भी बना सकते हैं, उसकी मशीन आती है, और दही भी आप आसानी के साथ बेच सकते हैं, दूध से बना सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट घी है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी जो घी आ रहा है वो वनस्पति डालडा मिलाकर आ रहा है और इसीलिए सस्ता आ रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध देसी घी देंगे तो लगभग 1000 केजी से 2000 केजी तक भी आप उसको आसानी के साथ बेच सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हुए। चौथा प्रोडक्ट जो रहता है दोस्तों, वो गोबर जो गाय देती हैं, वो गोबर से आप खाद बना सकते हैं, ये भी एक तरीका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और 5वां प्रोडक्ट है बायोगैस। आप गोबर से बायोगैस भी बना सकते हैं, जिसको आप घरों में यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी गैस है जिससे आप खाना बना सकते हैं। और 6वां जो प्रोडक्ट है वो कंडे हैं। दोस्तों कंडे का कितना महत्व है ये आपको मैं बता देता हूँ। कई धार्मिक पूजन में कंडे का बहुत ज़्यादा महत्व है। दाह संस्कार होता है उसमें भी कंडे बनाए जाते हैं, कंडे की लकड़ी भी बनाई जाती हैं। तो आप इनको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी कंडे बिक रहे हैं, आप देखेंगे 251 में 6, 12 साइज़ 12 कंडे नंबर्स कंडे हैं 251 में 250 रुपये में। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर भी बेच सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में भी आप इनको बेच सकते हैं। बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि सब्सिडी कैसे लें और कितने का मिल सकता है। तो सब्सिडी लेने के लिए दोस्तों आपको देखना होगा नाबार्ड, और नाबार्ड की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होगा, या फॉर्म आप उससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और उस फॉर्म को फिल करके आप जो भी आपको बैंक में आप लेना चाहते हैं वहाँ पर उद्योग विभाग की सहायता से आप वो फॉर्म फिल करके दे देंगे, तो आपको लगभग सब्सिडी 25% मिल सकती है। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। SC ST OBC के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, तो उस हिसाब से आपको चुनाव करना होगा। तो नाबार्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप 5 लाख का अगर एक गाय ले रहे हैं, मतलब कई 10 से 15 गाय ले रहे हैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, तो 25% लगभग आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब लगभग 1.25 लाख रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जो नाबार्ड की
अगर बात करें दोस्तों, ये कौन कौन स्कीम दे सकता है, आपको सहायता कर सकता है सब्सिडी में। कमर्शियल बैंक है, सरकारी बैंक है, राज्य सरकारी बैंक है, ये आपको सहायता कर सकते हैं। इनके पास जाएं कि हमको नाबार्ड से सब्सिडी लेना है, तो ये आपको और भी ज़्यादा जानकारी दे देंगे। बैंक कोई भी मना नहीं करेगा, किसी भी बैंक में जाइए आप, कमर्शियल सरकारी बैंक है, राज्य सरकारी बैंक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें सीए की सहायता से, और उसके बाद आप उद्योग विभाग को भी दिखाएं, और उसके बाद अगर बैंक में जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। पूरा होमवर्क कर लें, नेट पे भी, गूगल पर भी जो नाबार्ड है उसकी वेबसाइट को हिंदी में देख लें, अच्छे तरीके से इंग्लिश में देख लें, जिस भी भाषा में आपको देखना है, और उसके बाद एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए उसके अनुसार, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आप सबमिट कर सकते हैं किसी भी बैंक में, और आपको आसानी के साथ ये लोन मिल जाएगा। कुछ भी अगर और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी है, वहाँ पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं कमाई कितनी होगी, लागत कितनी होगी। दोस्तों, आपको एक गाय का अगर शेड बनाना है तो आपको शेड बनाने में खर्च होगा, मैन पावर अगर आपको रखना है तो मैन पावर भी खर्च होगा, और पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कुछ उपकरण भी लाने पड़ेंगे। तो ये तो छोटा मोटा खर्च है जिसमें 50 से 1 लाख रुपए आपको एक बार ही लगेगा। उसके बाद आपको एक गाय अगर लाते हैं तो अगर एक गाय 10 लीटर दूध देती है तो वो 50 से 60 हज़ार रुपये में आएगी। 10 लीटर दूध एक टाइम का देती है, मतलब 2 टाइम का लगभग 20 लीटर दूध दे देगी वो गाय। तो अगर 20 लीटर दूध आपकी गाय एक दिन में दे रही है तो लगभग, और 1 लीटर दूध आपका 50 रुपये में अगर आप देते हैं, शुद्ध दूध देते हैं, तो आप 50 रुपये आसानी के साथ 1 लीटर बेच सकते हैं। तो जिसका हो रहा है लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन, मतलब दूध से ही आप 1000 प्रतिदिन कमा सकते हैं। इसके अलावा भी गाय का जो खाद भी बना सकते हैं, गोबर से बायोगैस भी बना सकते हैं, कंडे भी बना सकते हैं, और साथ में ही अगर आप मान के चलिए कि आप 20 लीटर दूध है उसमें 10 लीटर से आप दही भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, मठा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक गाय से भी आप लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस में करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनकी सहायता से आप इस बिज़नेस में बहुत जल्दी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे, साथ में ही बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहली तो टिप्स मैं आपको बता दूं कि आप ये इस बिज़नेस को अगर करना चाहते हैं तो स्टाफ पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। खुद जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सही समय पे अगर गायों को खाना मिलेगा तो वो दूध अच्छा देंगी, सही समय पर उनका स्नान होगा तो वो दूध अच्छा देंगी, उन पे पानी पहुँच रहा है टाइम पे कि नहीं पहुँच पा रहा, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टाफ कई बार सो जाता है, ध्यान नहीं देता है, और जिससे कहीं ना कहीं आपके जो क्षमता है दूध देने की गाय की उस पर असर पड़ता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, चारा का आपको और खान पान पर भी ध्यान देना होगा अच्छे तरीके से गाय के। तीसरे नंबर पर गाय के रहने का स्थान आपको साफ रखना चाहिए, जिससे कि दूध पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उसकी क्षमता पर। चौथे नंबर पर आपको पानी की उचित व्यवस्था करनी होगी, और जिसके लिए मैं ऊपर बता चुका हूँ कि अगर गाय जहाँ पर खूंटा बांधा है वहाँ पर अगर आप उसको पानी देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। 5वां नंबर की बात करें तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके दूध जो आप उच्च क्वालिटी का दे रहे हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं कि मैं शुद्ध दूध दे रहा हूं, अगर आपको किसी को दूध की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क करें। साथ में ही आप फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, आईडीज़ पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कई जगह आप इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, कई जगह बोर्ड लगा सकते हैं, कई जगह होर्डिंग लगा सकते हैं, कई जगह न्यूज़पेपर में इश्तहार दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप आपके दूध के जो बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। 6वां नंबर है जो है, आपको रखना पड़ेगा क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि क्वालिटी अगर मेंटेन आप करेंगे तो आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि दूध पतला आता है तो लोग बाग नहीं लेते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो नेबर रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा दूध वाला तो बहुत अच्छा दूध देता है। तो आप अच्छे तरीके से अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। 7वां नंबर पर है, आपको प्राइस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, मार्केट में अगर अच्छी क्वालिटी का दूध 50 रुपये या 60 रुपये आ रहा है तो आपको लगभग 45 रुपये में देना होगा, और अगर 45 रुपये में आ रहा है तो आपको 40 रुपये में देना होगा। तो ये आपको मेंटेन करना है कि स्टार्टिंग में अगर प्राइस कम रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी सफल हो जाएगा।
8वें नंबर पर अगर एक से अधिक प्रोडक्ट जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, मठा है, घी, ये भी अगर बनाकर बेचें और अच्छी क्वालिटी का देंगे तो इससे भी आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। गोबर गैस है, खाद है जो खेती में उपयोग होता है, इनसे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि एक गाय या फिर गाय या पशुपालन बिजनेस से किस तरीके से सफल हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि सब्सिडी कैसे लें, कितनी कमाई होगी, कितनी लागत होगी, ये भी बताई, कुछ टिप्स भी बताई हमने। साथ में हमने बताया कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। साथ में हमने बताया किस तरीके से गाय का चुनाव करें, किस तरीके से आप गाय पालन करने का तरीका क्या है। इस तरीके से मैंने छोटी सी इस वीडियो में कोशिश की कि अधिक से अधिक आपको जानकारी प्राप्त करा सकूं। अगर इससे भी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन नाबार्ड की वेबसाइट पर जाएं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ में ही अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। साथ में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि कल आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त